Dear students, today we are going to discuss Galsworthy's second series, Two Plays. In this series, there are three plays: The Eldest Son, The Little Dream, or Justice. Justice we have already discussed. Today I am going to discuss The Eldest Son. 1909 का ये प्ले 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड का 4 एक्ट प्ले है और इस प्ले में नाटककार ने वर्ग चेतना का विवेचन किया है। कहानी यह है कि एक सामाजिक ट्रेजेडी के रूप में है, इसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहते हैं क्योंकि जो सोसाइटल प्रॉब्लम है वो गरीब अमीर का भेदभाव और सोशल स्टेटस हाई और लो का भेदभाव, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सोशल स्टेटस के, उस पर ये आधारित है कि इसमें जो कहानी है वो एक एस्लीस खानदानी रईस और धनी परिवार का है। जो एस्लीस परिवार है वो एक ट्रेडिशनल अमीर खानदान की कहानी, जिसमें बिल चेसायर नाम का एक जो मेन कैरेक्टर है, जिसको जेम्स या जैक्स एस्ली भी कहा गया है उपनाम से, जो चेसायर फैमिली का जो है, जो एस्लीस फैमिली का ही एक परंपरा में चेसायर पिता का नाम है और उसका बेटा बिल चेसायर। उसके 20th सेंचुरी के 1900 यानी फर्स्ट डिकेड में पहले दशक में इस परिवार की कहानी सामने यूँ आती है कि जैक एस्ले जो मेन कैरेक्टर है, इसी को बिल चेसायर भी कहते हैं। ये मुख्य पात्र है और इस मुख्य पात्र ने तमाम सामाजिक सीमाओं को तोड़कर वो विवाह करना चाहता है। एक सुंदर लड़की है परंतु वो सोशल स्टेटस लो है क्योंकि वो एक नौकरानी है। यही उसका दुर्भाग्य है और वो जैक एस्ले उस पर फिदा हो जाता है। ही फॉल्स इन लव विद हर। दूसरी बात, सोशल स्टेटस में आपको ध्यान रखना होगा कि परिवार खिलाफ हो जाता है। जो एस्ले खानदान है, एस्ली खानदान उससे अपोज करता है इस बात को कि वो एक लोअर स्टेटस के साथ लड़की के साथ विवाह करे। परिवार की प्रेस्टीज का सवाल हवाला देते हैं। तो ये जो बातें हैं ये तत्कालीन समाज में 20th सेंचुरी जो जॉर्जियन एरा या एडवर्डियन एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, उस कालखंड में बहुत था। एक चीज़ और हम बता दें, पूरी कहानी बताने से पहले संक्षेप में जो इसका एक सेंट्रल व्यू है, ये 1909 में पहली बार लिखा गया, लेकिन फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी 23 नवंबर 1912 से 10 जनवरी 1913 के बीच में किंग्सवे थिएटर लंदन में परफॉर्म किया गया। और इसमें इस प्ले का जो मूल उद्देश्य था ड्रामेटिस्ट का, समाज के अंदर एक वर्गीय चेतना जगाना था कि भाई ठीक है, कर्म से गरीबी के कारण उसका कर्म लो हो सकता है, गरीबी के कारण वो लोअर स्टेटस को बिलोंग कर सकता है कोई भी मनुष्य, परंतु वो है मानव। आफ्टर ऑल ह्यूमन फीलिंग्स उसके अंदर भी है। तो उस पर बहुत फोकस किया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्ले है। जैक एस्ले जो एक अंग्रेज बैरोनेट है, एक छोटा मोटा नवाब जिसको कहते हैं, वो फॉल्स इन्होंने लिख दिया, ये फॉल है। ये चूँकि मैं डिक्टेट करता हूँ तो हमारे स्टूडेंट लिखते हैं, उसी के PDF को डालता हूँ। यहाँ पर करेक्शन करने बैरोनेट के बाद फॉल्स, FALLS,
फॉल्स इन लव विद ए सर्विंग मेड, उसके एक नौकरानी से विवाह हो जाता है, विवाह करने का वो इच्छा व्यक्त करता है, परंतु इस इच्छा के खिलाफ वो पूरी फैमिली, एस्ली फैमिली जो है या चेसार फैमिली जो है, स्ट्रिक्टली इसको अपोज करती है। इस प्रकार से इस प्ले में ध्यान देने योग्य है कि मानवीय जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उनको जो है उनको बलिदान करना होता है। वो बलिवेदी पे उनको बलिदान कर दिया जाता है, अर्थात बल की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसमें फैमिली, प्रेस्टीज और ट्रेडिशन का हवाला दिया जाता है। तो इस प्ले के माध्यम से ये एक सामाजिक ट्रेजेडी के रूप में इसको ग्रेट ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी ने 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और एक चीज़ हमें बताना चाहेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऐसी जब भी स्थितियाँ होती, जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ होती समाज में, उसका अंत दुखद होता है, क्योंकि एक तरफ शान शौकत, धन, ऊंच नीच, ये भेदभाव प्रायः परिवार को नष्ट कर देते हैं। ऐसे गाल्सवर्दी के और प्ले पे भी मैंने विचार किया था। अब इसके बाद इस पर करेक्टर पूछा जाता है, तो इसके करेक्टर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे पुस्तकों में, तो इसलिए सर विलियम चेसायर जो मेन है, लेडी चेसायर, हिज वाइफ, इसी से बिल जो एल्डेस्ट सन है वही बिल, जिसको हमने जैक एस्ले कहा, तो ये मेन है। हेरोल्ड है सेकंड सन, क्रैशटाइन है उसकी एल्डेस्ट डॉटर है, और इस प्रकार से वो रोनाल्ड की पत्नी है। रोनाल्ड उसका जो है सन इन लॉ है चेसायर का। डॉट सेकंड डॉटर है, जो क्रैशटाइन है वो फर्स्ट एल्डेस्ट डॉटर है, सेकंड डॉटर डॉट और थर्ड डॉटर जॉन। उसी प्रकार से रोज टेलर एक विलेज गर्ल है, और फ्रेडा स्टेडनहम ये मेड है, मेड सर्वेंट है। और इसमें मैंने नोट में दे दिया कि बिल के एल्डेस्ट सन के जेम्स एस्ले, जैक एस्ले ये भी थे। अब ये मैसेज क्या देता है? ये प्ले मैसेज देता है कि हमें एक तरफ जो पैतृक विरासत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दूसरी तरफ रिलेशनशिप्स निभाना। इनमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लायबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिजायर, पर्सनल डिजायर एंड सोशल रिलेशनशिप। तो जैसा कि इसमें शब्दावली है उसके अनुसार भी, और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा और क्लियर कि इस प्ले में लेखक ने ये संदेश दिया है कि प्रायः हम जब अपने पैतृक स्तर के बोझ को ढोते हैं, उस दायित्व का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सस्टेन करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वतंत्र रूप से समाज में जो है निर्णय नहीं कर पाते या अपनी इच्छा को क्रियान्वित नहीं कर पाते, और संकीर्ण विचारधाराओं में जो कॉन्स्टेंट है, जो नैरो माइंडेडनेस है, उसको बढ़ावा देते हैं। जैसा कि इस प्ले के संदर्भ में आपने देखा कि इनहेरिटेड रिच वेल्दी पर्सन जो है बिल चेसायर या जैक चेसायर या जैक एस्ले, एस्ले उसका वंश है, डायनेस्टी, तो वो नहीं कर पाता है। उसमें उसके घर वाले प्रेस्टीज का और परंपरा का हवाला देते हैं, तो उस अपनी प्यार को वो बलिदान कर देता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्ले है। इस प्रकार से आज आपने एल्डेस्ट सन को देखा, और एक प्ले आपने इसके पहले जो देखा उसमें आपने ये देखा कि जो इसके पहले जो कैरेक्टर्स देखने के बाद आपको मैंने बताया था कि एक लिटिल ड्रीम प्ले है, आइए इस पर विचार करते हैं। ये भी एल्डेस्ट सन के बाद का है।
यद्यपि एल्डेस्ट सन 1912 माना जाता, मैंने बताया था, वो भी ध्यान में रखें। इस प्ले में गाल्सवर्दी जो द लिटिल ड्रीम है, वो अपने जीवन में जो एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर उसकी पत्नी है, उसके लिए ख्वाब देखता है, एक छोटा सा सपना, और उसको सीक्रेट रखता है। आपको पहले भी बताया कि उसकी कजिन था मेजर आर्थर गाल्सवर्दी, उसकी ये ब्याहता यानी मैरिड वोमेन थी उसी की, लेकिन बाद में चूंकि इसको बहुत ज़्यादा पीड़ित किया मेजर आर्थर गाल्सवर्दी ने, उसकी पीड़ा सहन नहीं की गई, उसकी जो सफरिंग्स है वो सहन नहीं कर पाया, और सिंपैथेटिक व्यू लेते हुए स्वयं गाल्सवर्दी ने उससे विवाह किया और स्थायी कंपनी दी अपने जीवन तक, मरने तक का। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये लिटिल ड्रीम में। दूसरी चीज़, एडवर्डियन एज में ये एक एंटी सोशल मैरिज माना जाता था कि ऐसा करना उचित नहीं कजिन की, उसको भी उसने उस बैरियर को भी ओवरकम किया, और इस लिटिल ड्रीम के माध्यम से कवि ने, लेखक ने, ड्रामेटिस्ट ने हमारे सामने ये दिखाया कि बोल्डली उसने समाज की हर चुनौती को सहा और अंततोगत्ता उसने जिससे चाहता था विवाह किया। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, देखिए ये उतना मेजर प्ले नहीं है, लेकिन समझना है कि कभी कभी पूछ लेते हैं। सिंचन जो है इसमें एक पात्र है 18 साल की, ए माउंटेन गर्ल, उसी को जो है इसमें एडा के रूप में, और लेमन जो है क्लाइंबर है, जो पर्वतारोही है, वेल ड्रेस्ड होके पर्वत जो यूनिफॉर्म होती है वो चढ़ता है। फेल्समैन ग्लाइड है, जो पर्वत पे चढ़ाने का, कैसे चढ़ना उसका ट्रेनिंग देता है। ये पात्र है, और उस पात्र के ऑन बिहाफ ऑफ दीज कैरेक्टर्स द ड्रामेटिस्ट वांट्स टू प्रेजेंट हिज ओन लाइफ, पर्सनल कंजुगल लाइफ बिफोर द रीडर्स। तो होपफुली if you are firmly determined and resolved regarding preparation for TGD, it will be more beneficial regarding preparation. It will be very very precious. हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में बताया गया, आप इसको समझ लीजिए और ये आपको बहुत लाभ देगा। थैंक यू वेरी मच।